और किसी शायर ने कहा है कि क़हारी, गफ़्फ़ारी, क़ुद्दूसी व जबरूत ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरनगंज में, मौलाना चौक बरनगंज। यहाँ पे हमारे 100 मीटर की दूरी में रामगंज बस स्टैंड है। उससे 100 मीटर पहले ये बंगाल का ही इलाका है। यहाँ पे बरनगंज गांव का नाम है। यहाँ पे कल यानी 7 फरवरी को तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और इसमें खुसूसी मेहमान के तौर पर कौन कौन आएंगे, जावेद शायर इस्लाम हो या फिर मुकर्रिर, तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जलसे के साथ साथ जलसा तो हम लोग इसाले सवाब के लिए हम लोग जलसा का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस जलसा का मकसद ये भी है कि 20 फरवरी से यहाँ पे एक बच्चियों का, खास करके जो लड़कियों का मदरसे का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें हमारे जो समाज के जो लड़कियाँ हैं उसमें वहाँ पे एडमिशन होगा, उसमें तमाम तर पढ़ाई होगी और तमाम तर डिटेल हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात जो हम यहाँ पर एक बहुत मेहनत से कायम किए हैं, और हमारे इलाके के जितने यहाँ पर बरनगंज मौलाना चौक हम नाम रखे हैं। इस इलाके में जितने मौलाना सब इसमें शामिल हो गए, इसलिए मौलाना चौक रखे हैं जगह का नाम। तो सबको हम बिलखुसूस दावत देना चाहते हैं इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में। सब आए, आके के यहाँ पर सवाब हासिल करें। और इसी सिलसिले में जलसा रखने का मकसद यह है, हमारा मदरसा जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात, उसी इस जलसे के माध्यम से उस मदरसे के बारे में जिक्र हो। और यहाँ पर जितनी बच्चियाँ जो भी इस मदरसे में ला कर देंगे, जिस तरह लड़कों को आलिम मुफ्ती जो भी मौलाना बनाते हैं हमारे इलाके के, इसी तरह लड़कियों को भी हाफिज कुरान, आलिमा जो भी हो, बेहतर से बेहतर यहाँ पर इल्म दीन हासिल करेंगे। और हम बिलखुसूस ये कर दावत देंगे सबको, जितने इस इलाके के हैं, यहाँ पर बच्चियों को ला के दे, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई होगी, दिन की भी और आखिरत का भी, दुनियावी की पढ़ाई होगी। अभी तो कुछ फ़ोन से रास्ता हुए हैं, अभी तो हम चालू नहीं किए। जलसा के बाद ही सबका एडमिशन चालू होगा, ला करके दे तो फिर बेहतरीन हर चीज़ का पढ़ाई इंशाअल्लाह। खाने का भी इंतजाम लड़कियों को बिलखुसूस, एकदम कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर। कल सब प्रोग्राम होगा ना जी, प्रोग्राम के बाद इफ्तिताह किनके हाथों से होगा? हुजूर अल्लामा तौसीर रज़ा के हाथों से होगा प्रोग्राम के बाद। और प्रोग्राम कल 7 तारीख कल है शाम को 12 बजे से, आप लोग का कॉन्फ्रेंस है। 12 बजे से 3 बजे 4 बजे तक लेडीजों का है। उसके बाद फिर शाम को फिर जेंट्सों का ये है प्रोग्राम है। तो उसी सिलसिले में रखे हैं, आइए यहाँ पर सवाब दरान इस जलसे में आकर के सवाब दरान हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग कल 7 फरवरी को यहाँ जलसे में आकर हाजिर होए और सवाब दारन से मालामाल होइए। और जलसे का मकसद ये है कि हमारे जो जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात जो यहाँ पर कायम किए हैं, और उसी सिलसिले में रखा गया कि यहाँ पर जलसे में ये बताया जाएगा कि ये जामिया जो है इसमें किस चीज़ की तालीम दी जाएगी, किस बारे में जो है ना यहाँ पर तालीम के बारे में यहाँ मुतालिक बुलाया जाएगा जलसे में, ताकि लोगों को मालूम हो। और जामिया में क्या पढ़ाई होगी, वह सब चीज़ के बारे में यहाँ पर जलसे में इंशाअल्लाह सबको मालूमात दी जाएगी। और इसमें हमारे जलसे में बिलखुसूस अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, और यहीं पर हज़रत असद इकबाल साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और शायर इस्लाम जी, उनके बारे में बिलखुसूस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका कल जो एक्सीडेंट हुआ था बिल्कुल वो सही सलामत है, और इंशाअल्लाह उनसे बात हुई है और वो जलसे में ज़रूर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। सबसे पहले मैं सलाम का रिज़ा पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। और किसी शायर ने कहा है कि क़हारी, गफ़्फ़ारी, क़ुद्दूसी व जबरूत ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अभी जैसा कि इस जलसे के ज़ेरे निगरां हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा व मौलाना सज्जाद साहब अशरफ़ी साहब ने आपके सामने जो कुछ भी बताया, ये जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात के ज़ेरे एहतमाम कल 7 फरवरी 2025 बरोज़ जुमा को यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ख़वातीन इस्लाम के लिए प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम हमारे इलाके में, हमारे आसपास में ख़वातीनों के लिए
अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस पर हम लोगों ने गौर व खोज किया और करने के बाद जो है इस नतीजे पर पहुँचे कि जहाँ पर हम लोग जेंट्स के लिए पीराने इज़ाम के लिए हम लोग रात में प्रोग्राम रखते हैं, तो वहीं पर हम लोग ख़वातीन के लिए भी दिन को प्रोग्राम रखें, ताकि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं तो वो जो है ये आलिमाएँ आकर, ख़ास करके जो आज हमारे समाज में गलत चीज़ें राइज हो चुकी है, तो वो आलिमाएँ उस पर जो है बयान करें और औरतों को समझाएं, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ रंग जो है ज़रूर लाएगा। और जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात के ज़ेर एहतमाम कल दिन में औरतों के लिए प्रोग्राम रखा गया है और रात में मगरिब के बाद से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक जो है बाहर से जो हमारे खुसूसियत के साथ इस जलसे में जिनका खुसूसी खिताब होगा और जो जिनकी सरपरस्ती होगी सयाह एशिया व अफ्रीका हज़रत अल्लामा व मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी सरपरस्ती भी होगी, उनका खिताब भी होगा। और साथ ही साथ हमारे बिहार और बंगाल के ही नहीं बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ आलम साहब क़िबला, जिनका बयान आज जो है लोग सुनते हैं, इस्लाह पर उनका बयान होता है, इंशाअल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। साथ ही साथ हमारे शायर आज़म हिंदुस्तान आली वक़ार जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी वो भी तशरीफ़ लाएंगे। उड़ीसा की सरजमीन से शायर आज़म हिंदुस्तान आली वक़ार जनाब शाहनवाज़ हसन साहब, इनके अलावे जो हमारे बहरनगंज के जामे मस्जिद के खतीब व इमाम है हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ैनुल हक साहब क़िबला, जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। साथ ही साथ जो है मौलाना कफ़ीलुद्दीन साहब रामगंज वो भी तशरीफ़ लाएंगे और बंगला ज़बान में जिनका खिताब होगा हज़रत अल्लामा व मौलाना अंसार आलम साहब क़िबला उत्तर दिनाजपुरी, उनका भी खिताब होगा। और ज़ेर हिमायत में हज़रत अल्लामा व मौलाना जुनैद रज़ा साहब क़िबला जो नाज़िम आला खतीजतुल कुबरा सालकी किशनगंज के हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो इनके अलावे और भी इलाक़ाई उलमाए किराम व शोराए इज़ाम तशरीफ़ लाएंगे। मैं आपके तमाम चैनल के माध्यम से मैं तमाम इलाक़े के बाशिंदगान को ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 7 फरवरी बरोज़ जुमा को यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। कल ही है वो जी, कल ही है, कल जुमा का दिन जो है कल ही है, तशरीफ़ लाएँ और जो है हमारे तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। और साथ ही साथ 20 फरवरी 2025 से यहाँ पर बच्चियों का, इस्लामी शहजादियों का एडमिशन चालू होगा। तो ख़ास करके मैं गुजारिश करूँगा अपने इलाके के तमाम लोगों से कि जिन्हें अल्लाह ने बेटी जैसी नेमत अता फरमाई है, उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी बेटियों का, अपनी अपनी शहजादियों का जो है जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात में एडमिशन कराएं। आप अपनी बेटी के शक्ल में यहाँ पर एडमिशन कराएं। जब आपकी बच्ची यहाँ से निकलेगी तो बच्ची बनकर नहीं बल्कि कनीज़ाए फातिमा बनकर निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा नूरी है और इंशाअल्लाह ताला कल मेरी भी निकाबत होगी इस जलसे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदातुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान के लिए, मर्द और मुसलमान दोनों पर है। और इल्म दीन का मतलब इतना तो ज़रूर सीखना चाहिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल जैसे नमाज, रोज़ा, पाकी नाकी, इन चीज़ों को खुद समझ सके और उसका हल वो कर सके। लिहाजा हमारे मर्द हजरात तो इदारे में और जलसा जुलूस में दीनी बातें सीख लेते हैं, सुन लेते हैं। मकतब में बच्चियाँ कुछ पढ़ती हैं, कुछ नहीं भी पढ़ती हैं। इस वजह से जो है हमारी माँ बहनें, औरतें इल्म के मामले में हमारे इलाके में ख़ास तौर पर बहुत पीछे हैं। जो दीन का इल्म है इस हिसाब से बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ के रहने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना मूसा मोहम्मद साहब ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया, जो अपने मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपनी दौलत से, अपनी कमाई से एक इमारत तामीर किया, जो आप लोग अपने माध्यम से देखेंगे, आँखों से देखेंगे। बहुत खुशी हुई, लोगों को भी, पूरे इलाके की खुशी है कि यहाँ पर एक बनामे जामिया सानिया अस्मा लिल बनात कायम हुआ, जिसके उद्घाटन के लिए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर ताज सुन्ना अल्लामा तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़ुल्लहुल आली को दावत सुखन दिया है और यहाँ के उद्घाटन के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया है। आज 6 फरवरी है, आइंदा कल जुम्मा 7 फरवरी
सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इसी पिंडाल के अंदर औरतों का एक इज्तिमा होगा, जहां दीनी, समाजी, इस्लाही बातें औरतों तक हमारे बुलाए हुए जो आलिमा फाजिला हैं वो लोग आएंगे और इंशाअल्लाह दीन की बातें बताएगी। उसके बाद रात के वक्त हमारे जामिया सानिया के मिन जानिब इन्हीं के तरफ से ये मुनाकिद एक रोज़ा अज़ीम शान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जो बिल्कुल हज़रत मौलाना मूसा मोहम्मद साहब और जलसा का जो नक़ी है, कॉन्फ्रेंस का जो निगरा है हज़रत मौलाना सज्जाद आलम साहब और हज़रत हाफिज़ कारी हसन रज़ा नूरी साहब, इन लोगों ने ये मेहनत मुशक्क़त के साथ सजाया है। आप लोगों के चैनल से मैं तमाम इलाके के मुसलमानों को दावत दे रहा हूँ कि यहाँ आए और अपनी जो है जलसे में शिरकत फरमाएं, अपनी आँखों से जामिया सानिया का नज़ारा देखें। उसके बाद 20 फरवरी से एडमिशन इन लोगों ने जो है चालू किया है। 20 फरवरी के बाद अपनी अपनी बच्चियों को यहाँ दाखिला कराएं और बच्चियों को भी इल्म दीन हासिल कराएं। जो शख्स बच्चों को इल्म दीन देता है, इल्म दीन सिखाता है, इसी तरह अपनी बेटियों को भी इल्म दीन सिखाना चाहिए। एक आदमी अगर आलिम दीन बनता है तो एक खानदान को कितनी खुशी होती है, इसी तरह अगर एक आलिमा होगी तो खानदान नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों को खुशी भी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे इलाके में, हमारे समाज में जो खुराफात है, जो खराबियां हैं, उसको वो दूर करने की कोशिश करेगी। এটা আমাদের এরিয়ার গর্বের বিষয়, অনেক আনন্দের বিষয় যে আমাদের এখানে এত বড় একটা বড় কনফারেন্স হতে চলেছে মৌলানা মুসার তত্ত্বাবধানে। হ্যাঁ, এটা আমাদের এরিয়ার গর্ব। মৌলানা মুসা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী, খুব ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরিয়ায় খুব ডেভেলপমেন্টের কাজ করছে। এখন যেটা আমাদের ইসলামিক মাদ্রাসা যেটা করছে, এটা খুব উন্নত মানের মাদ্রাসা হ্যাঁ করছে। এটা খুব ভালো জিনিস। এটা আমাদের শুধু ইসলামিক যে আছে ওটাই হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলা আছে, মডার্ন এডুকেশন যেটা, সবকিছুই হবে। কতটা খুশি লাগছে যে আপনার এলাকায় এত বড় একটা ইদারা বা ইনস্টিটিউশন হচ্ছে, কতটা খুশি আপনি? অনেক, এটা আনন্দের ব্যাপার। এটা শুধু আমাদের এরিয়ারই না, বিহার বাঙ্গাল এটা সীমান্ত আছে, অবশ্যই, হ্যাঁ। অল এরিয়ার সবাই এটা গর্বের বিষয়। ঠিক, কি নাম আপনার? আরাফাত হোসেন। बात करेंगे कि तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम का जो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ इसमें जलसा का जो मकसद है, ज़्यादातर जलसा हम लोग करते हैं इसाले सवाब के लिए, लेकिन इस जलसा का मकसद कुछ और है और बहुत खुशी की बात है। खास करके ये जो टोटल इसका अगर क्रेडिट जाता है हजरत अल्लामा मौलाना मूसा साहब को। और अभी हम मौजूद हैं जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात के पास और मदरसे में हम लोग एंट्री करेंगे। मदरसे में इंतजाम क्या है, क्या क्या कैसी बच्चों को पढ़ाई होगी, सारा डिटेल से दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम जो मौजूद है इधर से, ये बिहार जाने वाली रास्ता, ये इधर से सीधा पोठिया को जोड़ती है और ये इधर से डायरेक्ट रामगंज अब आप दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चौक है, बरहंगंज चौक, जो मौलाना चौक नाम दिया गया है। तो तमाम तरह यहाँ पे मदरसा का प्रोग्राम है। यहाँ पे बच्चियों का एडमिशन 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तमाम तरह जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं हजरत से कि इसमें जो पढ़ाई होगी, क्या क्या कितने क्लास तक पढ़ाई की जाएगी, सारा डिटेल से हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मदरसे में हम लोग अभी एंट्री मार रहे हैं। यहाँ पे मदरसा बच्चियों का जो इंतजाम किया गया है। दोस्तों इस वक्त हम मदरसे में हैं, मदरसे में मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिस है। ये ऑफिस में हमारे जो जितने भी जो इस मदरसे का जो भी मास्टर्स है, टीचर्स है, इसका ऑनर की बात करें, सब उनका ऑफिस है। ऑफिस में एंट्री करेंगे और हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और मदरसे के बारे में हम लोग तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसमें कब तक एडमिशन इसका स्टार्ट होना है और क्या क्या यहाँ पे लोग सुविधा दी जाएंगे, तमाम तर बातें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सर डिटेल से आप बताएं मदरसे के बारे में, कब से एडमिशन स्टार्ट है, तमाम तर जानकारी आप लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मदरसा जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात है। कल जलसा है 7 तारीख को, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। तो हमारे इलाके जितने हैं सबको हमारे तरफ से दावत देना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस जलसे में आइए, आकर के सवाब दर हासिल करें। और हमारा मदरसा 20 फरवरी से एडमिशन चालू होगा। और मदरसा का कॉन्टैक्ट नंबर है 74075933 74075933। हजरत अल्लामा मौलाना मूसा साहब से हम डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश किए। पहले तो तमाम दर्शकों को हम हजरत की तरफ से हम भी गुजारिश करेंगे कि कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग आएँ, जलसा को कामयाब बनाएं। और दिन में हमारे जितने भी माँ बहन भी देख रहे हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोगों के लिए 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रोग्राम किया गया। उसके बाद जो है जितने भी जेंट्स हजरात है सभी के लिए रात में प्रोग्राम किया गया है। इस फरवरी से इस मदरसे के एडमिशन प्रक्रिया चालू हो जाएगा।
जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप लोग अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे हजरत अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया और हम डिस्प्ले में नंबर डाल देंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पहले आप यहाँ आके एक बार विजिट करें। और इसमें एक खासियत की बात करूं कि यहाँ पे जो है जो भी बच्चियां रहेंगी, बहुत यहाँ पे सिक्योरिटी इसका बहुत मजबूत है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे अवेलेबल है। सारा यानी माकूल इंतजामात है यहाँ पे। अभी फिलहाल फी वगैरह को लेकर कोई बात, किसी तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई बच्चियों को पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या फिर उसका एडमिशन फी वगैरह देना पड़ेगा। तो हजरत से हमने बात किया तो हजरत का कहना अभी स्टार्टिंग है, फिर धीरे धीरे अभी सभी लोग मिलाएंगे, फिर आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन है। अगर आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें और तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश किए। दोस्तों, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे पूरे सीमांचल वालों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे ये इन्फॉर्मेशन, और ज्यादा से ज्यादा ये मदरसे को जो कामयाब तक पहुंचाना है। और सभी लोग दुआ करें हजरत के लिए, और हजरत के इसी तरह नेक काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं हूं राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।